स्वामी जी, आज के सत्संग की वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। ज्ञान मार्गी विचारधारा के अनुसार ज्ञान को ही बंधन से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन माना जाता है। तुलसीदास जी इस विचारधारा से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने जीव के बंधन में पड़े रहने के कारण उससे छुटकारा पाने के उपाय पर गहराई से विचार करते हुए ज्ञान और भक्ति के साधनों की तुलना की है और यह दिखाया है कि किस प्रकार भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। आज के सत्संग की वीडियो नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से ले जा रही है। सारे सत्संगी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुने और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। जीव के बंधन में पड़ने का कारण बताते हुए वह कहते हैं कि यह जीव जो परमात्मा का अंश और स्वभावत अविनाशी चेतन निर्मल और सहज सुख का भंडार है, माया बस सांसारिक बंधन में पड़ा हुआ है। जब से यह चेतन जीव संसार में आया है तब से यह जड़ माया के साथ बंधा हुआ है और इन दोनों के बीच की गांठ अब इतनी अधिक उलझ गई है कि इसे सुलझाना बहुत ही कठिन है। जीव के हृदय में मोह का इतना घोर अंधकार छाया हुआ है कि उसे सूझता ही नहीं कि यह गांठ कैसे बंधी है और इसे कैसे खोला जा सकता है। पर इस गांठ को खोले बिना जीव कभी बंधन से छूट नहीं सकता। जब तक जीव के हृदय में प्रकाश नहीं होता तब तक जड़ और चेतन की गांठ दिखाई नहीं देती, इसलिए उसे खोल पाना संभव नहीं है। ज्ञान मार्ग के अनुसार इस प्रकाश के लिए घी, दिया और बत्ती की आवश्यकता पड़ती है। अनेक यम, नियम, तप, व्रत आदि के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में करके योग रूपी अग्नि को प्रकट किया जाता है। उस अग्नि में शुभ और अशुभ कर्म रूपी ईंधन को जला दिया जाता है। फिर जब ममता की मैल को दूर हो जाती है तब बुद्धि को ज्ञान रूपी घी की प्राप्ति होती है। विघ्न रूपणी बुद्धि अर्थात विशुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण बुद्धि इस निर्मल ज्ञान के घी को चित्त के दीपक में भरकर समता रूपी दीपक पर स्थिरता से रखती है। फिर जागृत, स्वप्न और सुपुष्टि की तीन अवस्थाओं और सत्व, रजस और तमस नामक तीन गुणों के कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर सुंदर मोटी बत्ती बनाई जाती है। तब हृदय के अंदर परम प्रकाशमय दीपक जलता है। इस प्रकाश में आत्मा का यह बोध होता है कि मैं परमात्मा का ही रूप हूँ। इस सुखमय अनुभव द्वारा दैत्य का भ्रम जो संसार का मूल कारण है नष्ट हो जाता है। इस प्रचंड दीप शिखा के पास जाते ही मोह, मद आदि अबधा के परिवार जल जाते हैं। तब विघ्न रूपणी बुद्धि हृदय रूपी घर के प्रकाश में स्थिरता से बैठकर जड़ चेतन की गांठ को खोलने की कोशिश करती है। यदि वह गांठ को खोलने में सफल हो जाती है तो जीव माया के बंधन से छूटकर कृतार्थ हो जाता है। माया कभी भी जीव के बंधन से छूटने देना नहीं चाहती, इसलिए गांठ खोलते समय वह अनेक विघ्न खड़े करती है। बहुत सी रिद्धि सिद्धियां को भेजकर वह बुद्धि को लोभ दिखाती है। ये रिद्धि सिद्धियां अनेक कलाएं दिखाकर और छल बल के द्वारा साधक के पास जाकर अपने आंचल की हवा से ज्ञान के दीपक को बुझा देती है। कोई बिरला साधक ही ऐसी सतर्कता बुद्धि वाला होता है जो अपनी हानि का ख्याल करके इन रिद्धि सिद्धियों की ओर नहीं देखता। यदि साधक इनसे बच निकलता है तो फिर देवता अनेक विघ्न डालते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के मानो झरोके हैं जिन पर इंद्रियों के देवता बैठे रहते हैं। यह विषय रूपी हवा को आते देखकर हठपूर्वक इंद्रियों का द्वार खोल देते हैं। ज्यों ही यह तेज हवा इंद्रियों के द्वार से हृदय में पहुंचती है तो ही ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। दीपक के बुझ जाने से प्रकाश नष्ट हो जाता है और जड़ चेतन की गांठ खुल नहीं पाती तथा बुद्धि विषय की आंधी से वाबली हो जाती है। इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान नहीं भाता, उनकी रुचि विषय भोगों में होती है। जब विषयों की आंधी में पड़कर बुद्धि की बावली बन जाती है तब भला ज्ञान के दीपक को दोबारा कौन जलावे। जीव को जब संसार के जन्म मरण के चक्कर में पड़कर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, माया से पार पाना सचमुच ही बहुत कठिन। ज्ञान कहने, समझने और साधक करने में ही कठिन है। कहीं संयोग से ज्ञान की प्राप्ति हो भी जाए
तो इसे संभाले रखने में अनेक विघ्न हैं। इस तरह ज्ञान मार्ग दुर्गम और विघ्नों से भरा हुआ है। इस कठिन साधना में मन को टिकाने का कोई आसरा भी नहीं मिलता। बहुत कष्ट उठाने के बाद यदि कहीं ज्ञान में टिके रहना संभव भी हो जाए तो भी भक्ति रहित होने के कारण यह प्रभु को प्रिय नहीं होता। कहते हैं इस प्रकार ज्ञान मार्ग के संबंध में अपना निष्कर्ष देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तलवार की धार के समान है, जिस पर चलना अत्यंत ही कठिन है और जहाँ से गिरते भी देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही मोक्ष के दुर्लभ पद को प्राप्त करता है। पर प्रभु के नाम भजन में लगे जीव के पास यह दुर्लभ पद बिना इच्छा किए ही अपनी हठ पूर्वक आ जाता है। ज्ञान का सिद्धांत समझाकर तुलसीदास जी भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु की भक्ति के द्वारा भक्त के हृदय में एक सुंदर चिंतामणि प्रकट हो जाता है। चिंतामणि सभी अभिलाषाओं को तुरंत पूर्ण करने वाला एक परम प्रकाशमय रत्न है। अपने प्रकाश के लिए उसे किसी दीपक, घी और बत्ती की आवश्यकता नहीं होती और न इसे लोभ रूपी हवा कभी बुझा सकती है। यह चिंतामणि अबधा के घोर अंधकार को दूर कर देता है और सभी मानस रोगों को हटा देता है। जो जीवों को दुखी बनाए रहते हैं, जिसके हृदय में यह भक्ति रूपी चिंतामणि बस जाता है, उसके निकट काम, क्रोध आदि दुष्ट फटकने नहीं पाते और उसे कभी सपने में भी दुख नहीं होता। उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इस भक्ति रूपी चिंतामणि के बिना कोई भी सुख नहीं हो सकता। इसलिए वह व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान है जो इस मणि को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयत्न करता है। यह मणि कहीं दूर नहीं, यह सदा सबके पास ही है, पर प्रभु की कृपा के बिना इसे कोई पा नहीं सकता। इसे पाने का उपाय भी सुगम ही है, पर जो मनुष्य अभागे हैं वे इसे ठुकरा देते हैं। भक्ति रूपी चिंतामणि के पाने का उपाय बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि परमार्थिक सदग्रंथ मानो पवित्र पर्वत हैं, जिनमें प्रभु भक्ति के उपदेश को खाने भरी पड़ी हैं। संतजन इन भक्ति रूपी खानों के रहस्य को जानने वाले हैं। संतजनों के संपर्क से उत्पन्न सुबुद्धि ही मानो खानों को खोदने वाले कुदाल हैं और उनके उपदेश से प्राप्त ज्ञान और वैराग्य मानो दो आंखें हैं। इन्हें पाकर जो जीव प्रेम के साथ भक्ति के प्रयत्न यानी अभ्यास में लगता है वह अवश्य भक्ति रूपी चिंतामणि को पा लेता है, जो सभी सुखों का भंडार है। यद्यपि परमात्मा का निवास सबके हृदय के अंदर है, फिर भी संतजनों की सहायता के बिना कोई उसे पा नहीं सकता, क्योंकि संतजनों की सहायता के बिना कोई परमात्मा की सच्ची भक्ति कर ही नहीं सकता। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा के सेवक परमात्मा से ही बढ़कर है। भक्ति रूपी चिंतामणि को पाने में संतजनों की सहायता कितनी अधिक आवश्यकता है, इसे बताते हुए तुलसीदास जी परमात्मा मानो समुद्र है और संतजन समुद्र से निकले हुए बादल हैं। जब तक समुद्र बादल का रूप बनकर वर्षा नहीं बरसाता तब तक समुद्र को पानी को ना कोई पी सकता है और ना इससे धरती ही हरी भरी हो सकती है। एक और उपमा देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा मानो चंदन वृक्ष हैं और संतजन इसकी सुगंध को बिखेर कर आसपास के वृक्षों को चंदन बना देने वाली हवा है। संतजन रूपी हवा के बिना परमात्मा रूपी चंदन वृक्ष की सुगंध किसी दूसरे वृक्ष रूपी मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए जो मनुष्य किसी संत की शरण लेकर उसके सत्संग का लाभ उठाते हैं वे प्रभु भक्ति चिंतामणि को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। अन्य सभी साधन इस प्रभु भक्ति के उत्तम फल के लिए ही किए जाते हैं, पर संत की सहायता के बिना कोई भी इस उत्तम वस्तु को पा नहीं सकता। यह बात ध्यान देने की है। तो तुलसीदास जी अन्य संतों के ही समान भक्ति की प्रभु प्राप्ति की सर्वोच्च साधन माना है तथा भक्ति की साधना द्वारा प्राप्त होने वाले उस चिंतामणि का वर्णन किया है जो बिना दिया बाती और घी अपने आप सदा प्रकाशित रहता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह सदा प्रकाशित रहने वाला मणि केवल संत या सतगुरु की सहायता से ही मिल सकता है। स्वामी जी महाराज ने बड़े स्पष्ट रूप से भक्ति और सच्चा मार्ग या गुरमुत कहा है और बाकी मतों को सार्थक नहीं कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि संत सतगुरु के बिना कोई भी भक्ति करके उसे परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसे अनादि और अनंत माना गया है। वह कहते हैं बिना तेल और बत्ती के जलने वाले
भक्ति के दीपक का उल्लेख कबीर साहब ने भी यह कहते हुए किया है कि हम वासी उस देश के जहाँ ब्रह्म का खेल और दीपक देखा गैब की, बिन बाती बिन तैल। पलटू साहब भी बिना तेल बाती के सदा जलते रहने वाले और केवल सतगुरु की सहायता प्राप्त किए जाने वाले आंतरिक चिराग का वर्णन कहते हैं। उल्टा कुआं गगन में तिसमय जरे चिराग, और तिसमय जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, और 6 रुत 12 मास रहत जरते दिन राती। सतगुर मिला जो होए तहाँ की नजर में आवे, और बिन सतगुर कोई होए ना बहा को दर्शावे। ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता का एक और कारण बताते हुए तुलसीदास जी ने स्वयं राम के मुख से कहलवाया है कि प्रभु अपने भक्तों की समान उसी तरह से करता है जिस तरह माता अपने छोटे बच्चों की रखवाली करती है। यदि नादान बच्चा आग या सर्प को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो माता स्वयं इन संकटों से उसे अलग करके बचा लेती है। पर जब लड़का जवान हो जाता है तो माता का प्रेम रहता तो जरूर है, पर पिछली बात तब नहीं रह जाती। भक्त छोटे बच्चे के समान है जिसे केवल अपनी माँ का ही बल और भरोसा होता है, पर ज्ञानी जवान पुत्र के समान है जिसे अपने बल का भरोसा होता है। दोनों के लिए काम क्रोध आदि शत्रु हैं, पर प्रभु पर भरोसा रखने वाले भक्त का इन शत्रुओं से बचाव प्रभु की कृपा से ही सहज हो जाता है। जबकि ज्ञानजन बहुधा इन शत्रुओं के चंगुल में पड़कर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। यही सोचकर विवेकी मनुष्य ज्ञान होने पर भी भक्ति का कभी त्याग नहीं करते। ज्ञान के अभिमान में मत वाले होकर जो सांसारिक भय को दूर करने वाली भक्ति का आदर नहीं करते, वे देव दुर्लभ ऊंचे पद को पाकर भी नीचे गिरते देखे जाते हैं। पर जो सबकी आशा छोड़कर एकमात्र प्रभु पर विश्वास करके उसके भक्त बन जाते हैं, वे नाम का सुमरन करके बिना विशेष परिश्रम किए ही संसार सागर को पार कर जाते हैं। भक्ति को सभी साधनों से ऊंचा बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक धार्मिक आचरण वाला होता है, करोड़ों धर्मात्माओं में विषय को छोड़कर वैराग्य धारण करने वाला कोई और एक ही होता है, करोड़ों व्यक्तों में यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई एक होता है, करोड़ों ज्ञानियों में जीवन मुक्त अर्थात अनासक्त भाव से जीवित बिताने वाला कोई एक ही होता है। वैसे हजारों मनुष्यों में कोई एक दुर्लभ ब्रह्म पद तक पहुँचने वाला होता है। इन सबसे बढ़कर सबसे दुर्लभ पद का अधिकारी वह मनुष्य होता है जो अभिमान और माया से ऊपर उठकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए तुलसीदास जी उन जीवों को अभागे कहते हैं जो भक्ति रूपी कामधेनु को छोड़कर किसी दूसरी साधना को अपनाते हैं। प्रभु प्राप्ति के लिए भक्ति को छोड़कर ज्ञान की साधना में लगना वैसा ही है जैसे दूध के लिए कामधेनु को छोड़कर आग या मदार के पौधों को खोजते फिरना, अथवा समुद्र को पार करने के लिए जहाज को छोड़कर तैरकर पार करने की मूर्खता करना है। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक हमारी वीडियो शेयर करें। राधा स्वामी जी।